Assalamu alaikum and you are welcome in the SBS Spoken English. Today we are learning interjection. Interjection का माना है केवल प्रयोगी अव्यय मीन्स सिर्फ इस्तेमाल में आने वाले मीन्स सिर्फ इस्तेमाल में आना मीन्स इसे कहेंगे जो तजुर्बे में आने वाले मीन्स इसे उर्दू में कहेंगे हुर्फ फ़िज़ाया। हुर्फ फ़िज़ाया कौन से है जो तजुर्बे में आने वाले बार बार इस्तेमाल में आने वाले ऐसे कौन से। चलो देखते हैं इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, इंटरजेक्शंस के कौन से वर्ड्स है। चलो देखते हैं आगे स्टडी करते हैं कौन से इंटरजेक्शंस के वर्ड्स है। हियर हैज़ रिटन विच वर्ड्स आर एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेशंस एट द फेस। जिस अल्फाज से चेहरे पर कुछ हलचल पैदा होती है दिखाने के लिए, आगे वाले को समझाने के लिए, जिस वर्ड से जो वर्ड कहते वक्त जबान पे नो चेहरे पर कोई हलचल पैदा होती है, चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशंस हाव भाव कुछ चेहरा कुछ अजीब अजीब होता है, उस वर्ड को एक्सप्रेशन कहेंगे। जो चेहरा कुछ बातों के वक्त पे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हो चेहरा बड़ा अजीब अजीब बनता है उसे कहेंगे एक्सप्रेशंस। हाँ, which words which word are expressing expression at the face। जिस वर्ड से चेहरे पर कुछ हाव तैयार होते, कुछ हलचल तैयार होते, और एक्सप्रेसिंग सम सडन फीलिंग वर्ड्स, या तो अचानक जहन में आने वाले ख्यालात, जहन में पैदा होने वाले ख्यालात जो ज़बान से निकलते हैं, जो जहन में जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, जो ख्यालात पैदा होते हैं, उन ख्यालात पैदा होने के बाद जहन में पैदा होने के बाद दिल में जो आता है, ज़बान से जो निकलता है उसे कहेंगे इंटरजेक्शन। उन वर्डों को कहेंगे इंटरजेक्शन। जैसे फॉर इंस्टेंस अल्लाह ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एट लास्ट। हम कहते अल्लाह आखिर में एक्सीडेंट हो ही गया, आखिर में एक्सीडेंट हो ही गया। तो ज़बान से इस वक्त में एक्सीडेंट का ये जो सिचुएशन या ओकेज़न, ये जो न्यूज़ सुनने के बाद ज़बान से निकला अल्लाह, तो ये इस वर्ड को कहेंगे इंटरजेक्शन वर्ड। जैसे सेकेंड में लिखा हुआ है कीप क्वाइट, यहाँ पर लिखा हुआ है एस एच। इसका माना क्या है? हम ज़बान से कहते हैं, कुछ ये कोई अल्फाज नहीं है, आवाज़ है, ज़बान से कहते हैं। कैसे करते हैं हम? खामोश हो जाओ। बच्चों की तरफ इशारा करके हम मुंह पे उंगली रख के दिखाते और कहते हैं बच्चों से खामोश हो जाओ, खामोश, कीप क्वाइट। तो ज़बान से जो मुंह से जो आवाज़ निकली ये वर्ड को कहेंगे इंटरजेक्शन वर्ड। ऐसे एक्सक्यूज़ मी, ओ माफ़ी चाहते हैं, यस माफ़ी चाहते हैं, इस वक्त में निकला, कोई गलती हुई और वहाँ पर माफ़ी चाहते वर्ड निकला ज़बान से, उसके पहले ज़बान से मुंह से आवाज़ निकला ओह एक्सक्यूज़ मी। तो ओह जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन वर्ड है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिलो वर्ड्स यूज फॉर इंटरजेक्शन, नीचे के वर्ड इंटरजेक्शन के लिए यूज़ किया है। मीन्स माना यूज फॉर एक्सप्रेस एंड सडन फीलिंग। नीचे के वर्ड्स लिखे हुए अचानक जो फीलिंग्स में से ख्यालात ज़ाहिर होते, अचानक ख्यालात कौन से वक्त में ज़ाहिर होते हुए ये नीचे लिखा हुआ है। तो देखते हैं कौन से। यहाँ पर लिखा हुआ है फियर मीन्स डरना, किसी चीज़ से डरना। डरते वक्त अचानक डर होगा, डर लग रहा है, अंधेरा है, डर लग रहा है, उस वक्त में जो ज़बान से मुंह से जो आवाज़ निकलती है, ऐसे ही वर्डों को कहते हैं इंटरजेक्शन। डर होते हुए निकलना। ऐसे कोई घर में कोई सिचुएशन पैदा हुआ, बच्चों की तरफ से, बड़ों की तरफ से, या किसी की, या तो दोस्तों में कोई सिचुएशन ऐसा हुआ जिस सिचुएशन को सुनकर गुस्सा आ गया। एंगर मीन्स गुस्सा आना, गुस्सा आ गया, तो उस गुस्से के दौरान ज़बान से जो आवाज़ निकली उसी आवाज़ को कहते हैं इंटरजेक्शन वाली आवाज़। मीन्स उस आवाज़ में जो वर्ड्स निकले उन वर्डों को कहेंगे इंटरजेक्शन के वर्ड्स। कौन से आगे लिखे हुए, अब ये तो याद रखो। फिर डर होकर निकलना, या तो गुस्से से निकलना। आगे देखो जॉय लिखा है, जॉय मीन्स खुशी होना। कोई अच्छे सिचुएशन में कोई मौका है, उस मौके में बहुत खुशी हुई, खुशी में कुछ वर्ड्स ऐसे निकल गए जो वर्ड इंटरजेक्शन में पकड़े जाते हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स आगे लिखे हुए, खुशी में कुछ वर्ड्स निकलना, उसे कहेंगे इंटरजेक्शन वाले वर्ड। यहाँ पर पेन मीन्स तकलीफ़ होना, जैसे बीमार होने के बाद तकलीफ़ होती,
या तो एक्सीडेंट होने के बाद कहीं पैर फट गया या हाथ फट गया या कहीं मार लग गया, उस मार की जगह पर तकलीफ होती है, उस फिर किसी पेट दर्द या तो किसी बीमारी की वजह से तकलीफ होना, उस तकलीफ में ज़बान से जो वर्ड्स निकलते हैं उन्हीं वर्डों को इंटरजेक्शन के वर्ड्स कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स हैरान होना, किसी चीज़ को देखकर अचानक हैरान हो जाते हम। हैरान होने के बाद जो वर्ड्स निकलते, हैरानी में इंटरजेक्शन के वर्ड निकलते, उन्हीं वर्डों को इंटरजेक्शन। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट में से इसे कहेंगे नफरत। नफरत हो जाती किसी चीज़ से, उस नफरत होने के वक्त में कुछ वर्ड्स ऐसे निकल जाते, उन्हीं वर्डों को इंटरजेक्शन के वर्ड्स कहा जाता है। ग्रिफ, ग्रिफ मीन्स गम होना, गम के वक्त में कुछ वर्ड्स ज़बान से निकल जाते हैं। मीन्स इसका माना क्या है, इंटरजेक्शन के जो वर्ड्स हमारे ज़बान से निकलते कब निकलते, या तो डर के वक्त में, या तो गुस्से के वक्त में कुछ वर्ड्स निकल जाते, या तो खुशी के दौरान, बहुत खुशी हुई, खुशी के दौरान ज़बान से कुछ वर्ड्स निकल जाते, तकलीफ़ के दौरान कुछ वर्ड्स ज़बान से निकल जाते, या तो हैरान परेशान हो जाना कोई चीज़ को देखकर, उस वक्त में ज़बान से कुछ वर्ड्स निकल जाते, या तो किसी से नफ़रत हो गई, नफ़रत के जहन में नफ़रत होने के बाद वही जहन में घूम रहा, उस वक्त में ज़बान से कुछ वर्ड्स निकल जाते, या तो गिरफ, गम के वक्त में कुछ ज़बान से वर्ड्स निकल जाते। इन्हीं सारे सिचुएशन में जो वर्ड्स हमारे ज़बान से निकलते हैं, उन सारे वर्डों को इंटरजेक्शन कहा जाता है। देखो, चलो आगे देखते हैं। Here has written, interjection does important part. मीन्स इंटरजेक्शन एक ख़ास अहम रोल निभाते हैं। सच इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे हुक्म वाले, मीन्स अदनार्थी वाक्य कहेंगे इसे, हुक्म वाले उर्दू हिंदी में, और एक्सक्लेमेटरी मीन्स उद्गारवाचक, इसे उर्दू में कहेंगे जैसे फ़िज़ाया अल्फाज, ताजुबिया अल्फाज। ताजुबिया अल्फाज में ताजुब करने वाले जुमले में और हुक्म करने वाले जुमले में जैसे कुछ वर्ड्स मेन पार्ट निभाते हैं, वैसे ही इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स इन दोनों की तरह पार्ट निभाते हैं, मेन पार्ट निभाते हैं। जैसे हुक्म वाले अल्फाज सेंटेंस में, या तो ताजुबे वाले सेंटेंस में हम लोग कुछ ज़बान से ऐसे कुछ वर्ड्स निकाल देते, वैसे ही इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स भी है जो मेन पार्ट निभाते हैं। चलो देखते हैं ये ऐसे कौन से जो हमें याद रखना पड़ेगा। कभी किसी एग्ज़ाम में ऐसे आएगा कि बताओ ऐसे कितने वर्ड है, कौन से वर्ड है जो इंटरजेक्शन वर्ड्स इसे कहते हैं, जिसे इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं, ऐसे बताओ कौन से। उस वक्त में ये वर्ड सारे हमें लिखना पड़ेगा। चलो इसको जूम करके देखते हैं, इनके माना क्या है और इन्हें क्या क्या कहते हैं। ये सारे लिख कर इन्हें याद रखेंगे कि हमें एग्ज़ाम में कहीं पीछे मिस बैक आना ना पड़े। नंबर 1 इज़ अल्लाज। अल्लाज का माना है अरे अरे अरे, हाय हाय हाय। ये जो वर्ड है, ये सारे वर्ड्स जो देख रहे हैं हम, सारे इंटरजेक्शन के वर्ड्स है, इसे याद रखना है। कहीं एग्ज़ाम में हमें लिखने का वक्त ना पड़े, इसे याद रखना है। ओके। नंबर 2 हा, ऐसे कहते हैं ना, हा। नंबर 3 हेलो, HALLO, हेलो। ओ क्या रे, कहते हैं क्या रे, ओ, इसके लिए हेलो का यूज़ किया जाता है यूरोप में। नंबर 4 हे, हा, ओ हो, इसका माना है। ओके। नंबर 5 हुर्रा हुर्रे, इसका माना है वाह वाह शाबाश, हुर्रा हुर्रे। ये वर्ड्स तो हमारी ज़बान से कभी निकलते नहीं। तो ये वर्ड जो निकलते इंग्लिश, अंग्रेज़, यूरोपियन, इंग्लैंड के, लंदन के, ब्रिटेन के, अमेरिका के जो लोग हैं, इनके ज़बान से ज़्यादा निकलते। यह इसकी हमें स्टडी के लिए मिस इन वर्डों को हमें सिर्फ स्टडी के तौर पर देखना है, स्टडी करना है इसकी, इसे याद रखना है ताकि हमें एग्ज़ाम में लिखना आसान हो जाए। नंबर 6 बी गॉन, चलते बनो, बहुत होगा चलते बनो, कहते हैं ना, बी गॉन। नंबर 7 लो मीन्स देखो, कहते हैं अचानक है देखो, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं लो। नंबर 8 ओ अरे अजी, ऐसे किसी को कहते हैं ओ अरे अजी, ऐसे कहते हैं ना, तो उसके लिए ओ का यूज़ किया जाता है। नंबर 9 ओ अरे, ओ किसी को बुलाते हैं हम, आवाज़ देते, ओ अरे,
नंबर 9। नंबर 10 यहाँ पर लिखा हुआ है SHOO। ये क्या है? आप देखने वाले कहते हैं ये क्या है SHOO? नो नो, जबान से कुछ का कुछ निकलता। देखो देखने वाले कहते होंगे कि ये क्या है SHO। इसे ये कोई वर्ड नहीं है, ये आवाज़ निकालते हैं हम जबान से। कैसे? किसी को अपने तरफ मुतवज्जा करने के लिए, किसी को अपने तरफ मुतवज्जा करने के लिए रोड से या रास्ते से हम कहते किसी को बुलाने के लिए तो ये शू लिखा हुआ है। ये वर्ड को भी कहते हैं इंटरजेक्शन वर्ड। नंबर 11 ब्रेयो। ब्रेयो मीन्स वाह वाह, शाबाश। तो ये इंग्लिश लोगों के ज़बान से ज़्यादा निकलता है, ये हमें सिर्फ स्टडी के तौर पर याद रखना है। नंबर 12 मीन्स चुप, इसका माना चुप चुप, मीन्स चुप। 13 वाह मीन्स वो मीन्स वाह। नंबर 14 टट। टट मीन्स छी 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 कहते हैं ना, छी टट। याद रखना है सिर्फ स्टडी के तौर पर, ये कभी हमारे ज़बान से निकलता नहीं, ये यूरोपियन के ज़बान से निकलता है, ये इंग्लिश कंट्री के लोगों के। ये हमें सिर्फ स्टडी के तौर पर याद रखना है। नंबर 15 ही मीन्स अच्छा, ओहो ही, ओके। नंबर 16 ए मीन्स ए का माना अरे अरे कहते ना ऐसा होगा, अरे, ये इसके लिए ए का यूज़ किया जाता है। 17 हेलो। अब यहाँ पर हेलो, यहाँ पर डबल हेलो आया। पहले जो हेलो था उसका स्पेल था HALLO और उसका माना वहाँ पर लिखा हुआ था ओ अरे, नो ओ क्या रे, ओ क्या रे, ओ क्या रे, HALLOW। यहाँ पर ये जो आया HELLOW, इसका माना हेलो। हेलो इसका माना क्या जी, कहते हैं ना, जैसे घर में छोटे बच्चे बड़ों से कहते हैं क्या जी, बीवी शोहर से कहती है क्या जी, हाँ बड़ों से, तो ये वर्ड निकलता है ज़बान से। नंबर 18 वाट मीन्स क्या, वाट मीन्स क्या। 19 हश। हश मीन्स चुप रहे, कहते हैं अचानक है चुप रहे, चुप रहे, इसके लिए हश का यूज़ किया जाता है। नंबर 20 ओह ऊ। ये वर्ड्स कभी हमारे ज़बान से नहीं निकलते, ये सिर्फ स्टडी के लिए याद रखना है, ओके। वो का माना हो। टुडे वाज द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच इज द मेन पार्ट ऑफ द इंग्लिश का बहुत अहम पार्ट का ग्रामर है ये। द मेन पार्ट ऑफ द ग्रामर ऑफ द इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच। इन दिस शोर्ट दैट ग्रामर देयर आर 8 पार्ट्स फॉर स्पीच। स्पीच के लिए 8 पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, 8 हिस्सों की, 8 शक्लों की, 8 प्रकार की ज़रूरत पड़ती। अगर ये 8 प्रकार का हमारे नॉलेज हो तभी हम बात कर सकते हैं, वरना बात नहीं कर सकते। इसका माना है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स स्पीच में भाषण के, बात करने के, बोलने के हिस्से, प्रकार। इसके प्रकार 8 है। देयर आर 8 प्रकार, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। इसके कौन से पार्ट है, इसकी कैसी स्टडी करना है, पार्ट के जो भी नाम है अगर स्टडी करना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में हमें कॉपरेट मिलेगा, इसका कॉपरेशन मिलेगा, और TET CET D.Ed B.Ed के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर पूरी स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह TET TIT CET D.Ed B.Ed बड़ा ही ईजी हो जाएगा। सिर्फ स्टडी करो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच की। इसके पार्ट्स कौन से है, इसकी अगर हमें मालूमात चाहिए, if we want the information about detail about one part, एक पार्ट के बारे में खुलासा चाहिए, तो उस पार्ट का नाम लिखो, उसके आगे लिखो SBS। जैसे इंटरजेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, इंटरजेक्शन SBS। जो भी पार्ट है, जैसे नाउन है, नाउन एक पार्ट है, नाउन SBS, प्रोनाउन SBS, सारे खुलासे मिल जाएंगे 1 by 1। एक की स्टडी बार करो। और देखो आज का जो हमारा स्टडी था इंटरजेक्शन, इसके बारे में आपकी क्या राय है। दिस वॉज आवर टुडे स्टडी। आज की हमारी स्टडी यही थी। तो हाउ डिड यू अंडरस्टैंड, हाउ डिड यू फील, हाउ मच यू अंडरस्टूड दिस वन चैप्टर। आज का चैप्टर कितना समझा। प्लीज़ राइट योर ओपिनियन, अपने ख्यालात को लिखो। और ग्रामर के बारे में जो भी हमें दिक्कत लगे ज़रूर लिखो कमेंट्स में, उसकी स्टडी करके हम बनाकर इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो देखते रहो SBS स्पोकन इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम, सी यू अगेन।